आपको पर्सनैलिटी का मतलब समझना चाहिए। लगाकर सीता की तरह बोलते हैं, उसे नीचे रखते हैं। ये वाला लगाकर हनुमान की तरह बोलते हैं और फिर नीचे रखते हैं। नाटक इसी तरह किए जाते थे। आपको पर्सनैलिटी का मतलब समझना चाहिए। पर्सनैलिटी शब्द परसोना से बना है। परसोना का अर्थ ग्रीक भाषा में, माफ कीजिए, लैटिन में होता है मुखौटा। एक मुखौटा जिसे पुराने थिएटरों में इस्तेमाल किया जाता था। एक ही व्यक्ति कई किरदार निभाया करता था। मान लीजिए स्टेज पर रामायण चल रही है, आपको राम का किरदार भी निभाना है और सीता का भी और लक्ष्मण का भी। हर किरदार के लिए एक एक मुखौटा है। आप ये मुखौटा लगाकर राम की तरह बोलते हैं, उसे नीचे रखते हैं। ये मुखौटा लगाकर सीता की तरह बोलते हैं, उसे नीचे रखते हैं। ये वाला लगाकर हनुमान की तरह बोलते हैं और फिर नीचे रखते हैं। नाटक इसी तरह किए जाते थे। तो इन मुखौटों को ही परसोना कहा जाता था। तो पर्सनैलिटी का मतलब है कि आपने एक मुखौटा लगाया और वो मुखौटा आपके चेहरे से चिपक गया, आप उसे निकाल नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि आपकी एक पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी ऐसी चीज है जिसे लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीव का कोई एहसास नहीं होता। असली चीज के बजाय आप एक नकली चीज को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने जीव के साथ संपर्क में हैं, तो आपको पर्सनैलिटी क्यों चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्सनैलिटी रख सकते हैं। आप पहले से ऐसे हैं या एक ही पर्सनैलिटी के साथ अटक गए हैं? कुछ लोग अटक गए हैं। साधारण दिमाग के लोगों की सिर्फ एक पर्सनैलिटी होती है। दूसरे लोगों की जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पर्सनैलिटी होती है ना? अगर आपने मुझे 1999 से पहले देखा होता, यानी ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो मैं एक बिल्कुल अलग तरह का व्यक्ति था। ठीक है, इस हद तक कि मेरे बारे में हर चीज अलग थी। उससे पहले भी ऐसी चीजें हुई थीं जो मेरे काबू में नहीं थीं, मगर यह जानबूझकर किया गया था। उस समय मेरा दिमाग सिर्फ एक ही मकसद पर केंद्रित था। मैं एक तरीके से हुआ करता था। मुझे नहीं लगा था कि मैं उसके बाद जीवित रहूंगा, मगर किसी न किसी तरह चीजें होती गईं। फिर मैंने सोचा अब काम पूरा हो गया है, अब मैं अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल लेता हूं। उस मकसद के लिए मैंने एक खास तरह की पर्सनैलिटी अपना रखी थी, और अब जब वो पूरा हो चुका है, मैंने सोचा कि उसे बदल लेते हैं। मैंने अपने करीबी लोगों से कहा मैं अपनी पर्सनैलिटी बदलने जा रहा हूं, हैरान मत होना, मैं अभी भी वही बंदा हूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं वगैरह वगैरह। मैंने कहा बस मेरे साथ बने रहना, क्योंकि मेरे बारे में हर चीज बदल जाएगी। जिस तरह मैं काम करता हूँ, बोलता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, जिस तरह हर चीज करता हूँ, वो बदल जाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको जानते हैं, आपसे प्यार करते हैं। मैंने कहा लेकिन मुझे कस के पकड़े रहना, क्योंकि जब चीजें बदलती हैं तो लोग अलग हो जाते हैं। बहुत से लोग अलग हो गए क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जिस व्यक्ति को वो जानते थे वो कहाँ गया? वो व्यक्ति बस गायब हो गया। ये एक नया व्यक्ति है। वो इस नए व्यक्ति के साथ पहचान नहीं जोड़ पा रहे थे। मैंने उन्हें बताकर खुद को बदला, इसके बावजूद वो अलग हो गए। कई सारे लोग जो मुझे बहुत प्रिय थे और मेरे बहुत करीब थे, वो छोड़कर चले गए, क्योंकि मैं नाटकीय तरीके से बदल गया। और मैंने उन्हें बताया था कि मैं बदलने जा रहा हूँ, क्योंकि काम का एक चरण पूरा हो चुका है। अब मेरी पर्सनैलिटी को बदलने का समय था। मैं जैसा दिखता हूँ, जैसे कपड़े पहनता हूँ, जैसे बोलता हूँ, मैं जैसा हूँ, मेरे बारे में हर चीज, यहाँ तक कि मैंने अपनी पसंद का खाना भी बदल दिया। मैंने अपनी पर्सनालिटी बदली तो मैंने सोचा कि अपना खाना भी बदल दूं। तो पर्सनालिटी ऐसी चीज है जिसे आपने अपनाया है, मगर उसे लेकर आप इतने बेखबर हो गए हैं कि आपको वो असली लगने लगी है। You're asking how to develop, that means you're making it up, right? आप पूछ रहे हैं कि इसे कैसे डेवलप करें, इसका मतलब है कि आप उसे बना रहे हैं, है ना? आपके कामकाज के लिए जैसा जरूरी हो इसे वैसा बनाएं, लेकिन आपके पास उसे उतारकर नीचे रखने की आजादी होनी चाहिए। अगर वो आपके चेहरे से चिपक गई तो बहुत दुख मिलेगा, फिर सारी पीड़ा आपको भुगतनी होगी। आप किसी भी तरह की पर्सनालिटी अपना सकते हैं, मगर जब आप उसे हटाना चाहें तो आपको उसे हटाने में सक्षम होना चाहिए।